नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं वार्षिक परीक्षा के लिए उपयोगी रसायन शास्त्र के 3 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राउल्ट के नियम को लिखकर सिद्ध कीजिए तथा इसकी सहायता से विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे करते हैं। अथवा इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन नियम लिखिए, राउल्ट के नियम की सीमाएं लिखिए। अगला प्रश्न है, धनात्मक विचलन व ऋणात्मक विचलन में 3 अंतर लिखिए। अगला प्रश्न है, क्वथनांक में उन्नयन तथा अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्नलिखित की परिभाषाएं लिखिए। इसमें से आपको कोई से भी वो 3 दे देगा और उनकी आपको परिभाषा लिखनी होगी और सूत्र। पहला है मोल प्रभाज, दूसरा है मोललता, तीसरा है मोलरता, चौथा है फार्मलता, पांचवा है नॉर्मलता, छठा है पीपीएम या पार्ट्स पर मिलियन, सातवां है हेनरी का नियम। प्रश्न क्रमांक 5वां है, एक पेयजल के नमूने में क्लोरोफॉर्म CHCl3 सहित अनेक अशुद्धियाँ पाई जाती है जो कि कैंसरजनक कार्सिनोजन होती है। इन अशुद्धियों का लेवल 15 ppm द्रव्यमान की दृष्टि से था। तो इसमें आपको द्रव्यमान प्रतिशत में दर्शाना है और जल के इस नमूने में क्लोरोफॉर्म की मोलरता ज्ञात करनी है। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए, मोलरता ज्ञात कीजिए और इसके लिए आपको जल का आणविक द्रव्यमान दिया गया है 18। अगला प्रश्न है, ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों के कारण लिखिए। 8वां प्रश्न है, आदर्श व अनादर्श विलयन में 3 अंतर। अगला प्रश्न है, हेनरी का विलेयता संबंधित नियम लिखिए। गैसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। 10वां प्रश्न है, मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं। किसी विलेय की मोलरता और क्वथनांक उन्नयन में संबंध स्थापित कीजिए। अगला प्रश्न है, किसी विलेय के आणविक द्रव्यमान एवं क्वथनांक उन्नयन में संबंध स्थापित कीजिए। अगला प्रश्न है, मोलरता व मोललता में अंतर लिखिए। इसमें कोई 3 अंतर लिखना है आपको। प्रश्न क्रमांक 13 है, 1.5 विलियन समीकरण स्थापित कीजिए। 14वां है, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग लिखिए। 15 प्रश्न है, अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता या इसको अणुसंख्यता भी बोलते हैं, तो इसमें आपको 3 अंतर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 16 है, सिद्ध करो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल का मान क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अथवा इसको आपको ऐसे भी पूछ लेगा कि अर्ध आयु साहब से क्या आशय है। सिद्ध करो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। 17वां प्रश्न है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया हेतु वेग दर स्थिरांक समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए। वेग नियम और द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम में क्या अंतर है। अभिक्रिया की दर एवं दर स्थिरांक में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें भी आपको 3 अंतर लिखना है। 21वां प्रश्न है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल 60 मिनट है। कितने समय में यह अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। 22वां प्रश्न है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। प्रश्न क्रमांक 24 है, निम्न अभिक्रिया को समझाइए। इसमें से आपको कोई सी भी वो 2 अभिक्रिया दे देगा, उनको आपको समझाना रहेगा। पहला है रेमर टीमन अभिक्रिया, दूसरी है विलियमसन संश्लेषण, रोजनमुंड अपचयन, स्टीफन अभिक्रिया या कोल्वे अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, फिनोल के अम्लीय व्यवहार को समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, फिनोल तथा अल्कोहल में 3 अंतर लिखिए। अगला प्रश्न है, आप मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में विभेद कैसे करेंगे या अल्कोहल तथा डाई एथिल ईथर में पहचान कैसे करेंगे। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल में विभेद की ऑक्सीकरण या विहाइड्रोजनीकरण विधि का वर्णन समीकरण सहित कीजिए। इसमें आपको वो ऑक्सीकरण विधि भी पूछ सकता है या विहाइड्रोजनीकरण, तो आपको दोनों विधि करना है। इसके अथवा में दिया गया है कि प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक अल्कोहल में विभेद की विहाइड्रोजनीकरण रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विकृतिकृत स्पिरिट, परिशुद्ध अल्कोहल और तीसरा है पावर अल्कोहल। वायु की उपस्थिति में फिनोल गुलाबी रंग का क्यों हो जाता है, अभिक्रिया सहित समझाइए। या इसको आप वो ऐसे भी दे देगा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में फिनोल का रंग कैसा हो जाता है, अभिक्रिया सहित समझाइए। उसमें आपको वो रंग भी पूछेगा और उसमें वायु की जगह पर आपको दे देगा वो ऑक्सीजन।
तो फिनॉल से निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करोगे? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, बेंजीन, आर्थो एवं पैराक्रिसोल। लुकास अभिकर्मक किसे कहते हैं? लुकास अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल का विभेद लिखिए। एल्कोहल के विक्टर मेयर परीक्षण को समझाइए। सीरे के एथिल एल्कोहल का निर्माण किस प्रकार किया जाता है? समझाइए। ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखिए। फिनॉल एलिफेटिक एल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है, क्यों? कारण सहित स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाइए। इसमें से आपको 2 या 3 अभिक्रियाएं दे देगा वो, उसको आपको समझाना रहेगा। पहला है रोजनमुंड अभिक्रिया, दूसरा एल्डोल संघनन, तीसरी केनिजारो अभिक्रिया, चौथी है स्टीफेन अभिक्रिया, पांचवी है क्वार्टरमेन कोच अभिक्रिया, अगली है एल्डिहाइड की पहचान हेतु रजत दर्पण परीक्षण लिखिए। अगला है सेंडमेयर अभिक्रिया, अगला है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, फिर है हेलोफॉर्म अभिक्रिया और पार्किन अभिक्रिया। इसमें से आपको कोई सी भी 2 या 3 देगा वो आपको करना है। अगला प्रश्न है एसिटिक अम्ल से निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करोगे? एसिटिल क्लोराइड, एसिटामाइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। अगला प्रश्न है कीटोन एल्डिहाइडों की तुलना में कम सक्रिय होता है, क्यों? 40वां प्रश्न है फार्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन कैसे प्राप्त किया जाता है? यूरोट्रोपिन का संरचना सूत्र लिखिए। अगला प्रश्न है एल्डिहाइड एवं कीटोन में अंतर लिखिए, कोई 3। एसिटिक अम्ल के निर्माण की शीघ्र सिरका विधि को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए। सिद्धांत एवं समीकरण, नामांकित चित्र। अगला प्रश्न है फार्मिक अम्ल HCOOH एवं एसिटिक अम्ल CH2COOH में अंतर लिखिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।